एक वो वाइफ है जो अपने हस्बैंड से इग्नोर्ड है, इरिटेटेड है, सैड है, और एक वो वाइफ है जो सपोर्टेड है, मतलब उसे सपोर्ट है अपने हस्बैंड का, मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात केयर और इज़्ज़त मिल रही है। तो क्या इन दोनों के चेहरों पर फ़र्क नज़र नहीं आता है? ऑब्वियसली आता है, बल्कि साफ नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि दिखाना पड़ता है। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ये जो कमेंट्स कर रहे हैं वो मेरे अपने ही हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरे व्हाट्सएप पर ही ऐसे कमेंट्स करते हैं कि तुम इतना घर का काम करती हो, सभी कुछ करती हो और खाना भी बनाती हो, कि तो क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? करते हैं तो बस एक आध वीडियो में ही देखा है कि वो खुद से खाना बना रहे हैं, वो भी छुट्टी वाले दिन। तो क्या डेली बेसिस पे वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली वो मेरी हेल्प करते हैं। बिना हेल्प के कैसे हमारी ज़िंदगी कट जाएगी सेपरेट फैमिली में? वैसे ये बात का जवाब देना कोई ज़रूरी तो नहीं है, मगर मैं फिर भी यहाँ पर देना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं हर तरीके से। तो इसलिए जो वीडियोस हैं उनमें मैं सब कुछ दिखा नहीं सकती आपको, और ना दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल रहें तो ही बेहतर है। वैसे तो जहाँ तक होता है वहाँ तक दिखाने की कोशिश करती हूँ, मगर हर चीज़ नहीं दिखाई जा सकती आपको। एनीवेज़, मैं आज बनाने वाली थी मटन पुलाव, जो था 1 पॉट पुलाव। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो फ्रोज़न मीट था उसे डिफ्रोस्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने डाला कुकर में तेल, खड़े गरम मसाले, प्याज, उसे अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। साइड पे हरी मिर्च को थोड़ा सा कूट लूँगी और उसे मैं मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद ना जो हमने मीट निकाला हुआ था उसको भी धो के अच्छे से दोबारा से मैं कुकर में डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी, और अच्छे से इसका जो कलर है वो चेंज होने तक पका लूँगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी हस्बैंड के बारे में। सिर्फ हस्बैंड की ड्यूटी नहीं होती है कि हाँ वही हमारी केयर करे, वही हमारा सब कुछ करे। हमारी भी थोड़ी सी ड्यूटी होती है कि हाँ हम हस्बैंड को टेंशन फ्री रखें, क्योंकि देखो हर मर्द की टेंशन अलग होती है। हर किसी की जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को खुद से रिलेट नहीं कर पाते हैं, और ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लाइफ है वो मेरी नहीं है, जो मेरी है वो आपकी नहीं है। तो इस तरीके से हमें जो है थोड़ा सा खुद में भी चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, तभी कोई हमारा जो हस्बैंड है या कोई भी है जो हमें सपोर्ट भी कर पाएंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाता है ज़िंदगी में। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरी केयर करते हैं, मेरा कामों में हाथ बटाते हैं, तभी तो मैं भी उनके लिए अच्छे अच्छे से खाने बनाती हूँ और सारे काम भी खुशी खुशी से कर लेती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई हमें अप्रिशिएट कर दे। जब हमारे कामों को कोई अप्रिशिएट करता है तो हमारा जो है वो थकान बिल्कुल नहीं होती है, और हमें काम करने की और मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ भाई हमें ही करना है। तो बस इसलिए, और फिर मेरे लिए वो सब कुछ करते हैं, मेरे बच्चे के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है मैं उनके लिए सब कुछ करूँ। मैं उनके सामने फ़्रेश रहती हूँ, ताकि मतलब उनके आने से पहले मैं अच्छे से फ़्रेश हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, जिससे कि उन्हें मेरा हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा मिले, टेंशन वाला ना मिले। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि टेंशन रहती है तो वो मेरे चेहरे से एकदम पहचान लेते हैं कि हाँ कोई टेंशन है, जबकि ऐसा मतलब होना चाहिए ऐसी बॉन्डिंग जो पता चल जाए चेहरे से ही बिना कहे। और एक औरत तभी अपने हस्बैंड के लिए ये सब चीज़ें करती है जब उसे इज़्ज़त, प्यार और मोहब्बत मिलती होती है। जिन औरतों को जिनके हस्बैंड मोहब्बत, इज़्ज़त की नज़र से देखते ही नहीं है, सिर्फ एक काम वाली के या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब कि तुम्हारी तो ये जिम्मेदारी है, मैं बाहर का काम करके आ रहा हूँ तो तुम्हारा काम घर का करने का है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो उनका दिल मर जाता है। वो बिल्कुल कुछ नहीं करती हैं, वो तो सोचती है कि बस एक दिहाड़ी मजदूर की तरह पूरे दिन का काम करना, फिर शाम को थक हार के काम करके सो जाना, फिर सुबह से फिर से वही चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। मैंने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया था, उसमें डाला था फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक मैंने सीक्रेट मसाला बनाया हुआ था वो भी डाल दिया था, और अच्छे से उसे पानी में डालकर पकने के लिए छोड़ दिया था। 8-10 सीटी में जो था वो गोश्त तैयार हो गया था। और साइड पे मैंने अबू बकर के लिए बना दिया था उसका लंच में मैंने आज बनाया था उसका ओट्स, और ओट्स में मैंने आज इस्तेमाल की थी खांड, क्योंकि ना मेरे बेटे को मीठा काफ़ी पसंद है, तो मैं उसे आज गुड़ की जगह खांड डाल रही हूँ। और ना इतनी देर में मैं चेक करने आ गई थी कि गोश्त गला या नहीं गला। गोश्त भी ऑलमोस्ट गल ही गया था और चावलों के साथ गल जाएगा। तो उधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर चावल बस डाल दिए थे और अच्छे से उसे मिक्स करके नमक डालकर और ना फिर सीटी लगा दी। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, या स्ट्रेस कहूँ या स्ट्रेस रिलीफ के बारे में, क्योंकि स्ट्रेस का क्या है वो तो खुद ही आ जाता है, उसे तो बिना बुलाए, मतलब एक तरीके से बिन बुलाए मेहमान है स्ट्रेस। मगर खुद को डी स्ट्रेस कैसे करना है, मतलब स्ट्रेस से निकलना कैसे है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ, या एक मतलब कह सकते हैं जो आपका लाइफ पार्टनर होते हुए भी लाइफ पार्टनर नहीं है, उसके साथ अपने स्ट्रेस से कैसे निकलना है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है हर औरत यही चाहती है, हर औरत की यही कोशिश रहती है कि जब वो सुबह उठे तो उसके दिमाग में ये रहता है कि आज इतना काम करें, मतलब अपने दिन को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं,
मगर क्या है कि स्ट्रेस में रहती हैं, टेंशन में रहती है, तो कुछ चीज़ें भूलती रहती हैं, कुछ चीज़ें जानकर भी नहीं कर पाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि करना भी चाहती हैं तब भी नहीं हो पाती हैं। चलो ये सब तो लाइफ का पार्ट है, मैं हूँ या आप हैं या कोई और है, हर किसी की ज़िंदगी में हर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस आता ही रहता है, जाता रहता है। मगर इन सब के बीच में मस्त मौला कैसे बने रहें, ये सोचने वाली बात है। इन सब के बीच में खुद को कैसे तैयार रखें हर किसी जंग के लिए, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है तो उसके जो असर हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, जो कहते हैं ना कि हेल्प नहीं करते, तो मुझे तो ये भी हेल्प बहुत ज़्यादा लगती है कि वो मेरे बच्चे को खाना खिला दें। सबसे बड़ा काम तो यही सॉल्व हो जाता है मेरा दिन का। नाश्ता वो करवाते देते हैं, लंच वो करवा देते हैं, और कभी कभी तो डिनर भी करवा देते हैं, और बीच में भी कुछ ना कुछ करवा देते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ मेरा जो है वो काम आसान हो गया है। मुझे तो यही हेल्प बहुत ज़्यादा लगती है कि कोई मेरे बच्चे को खाना खिला रहा है, और कोई और नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे के पापा हैं, फादर हैं। हाँ, तो मैं स्ट्रेस रिलीफ के बारे में कह रही थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है म्यूज़िक मतलब दिमाग को हमें शांत करना है। तो कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, और हाँ बहुत अच्छी बात है, म्यूज़िक सॉफ्ट हो सकता है और गज़लें हो सकती हैं। आप अपना जो ध्यान है म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा लगाइए तो आपको रिलीफ मिलेगा। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। आप अगर टाइम मैनेज करके चलेंगे अपना, तो आपका जो ध्यान है वो कहीं और जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइम के बाद हमें ये करना है, उस टाइम के बाद हमें ये करना है। तो रूटीन हमारा जो है वो बहुत स्मूथली चलता रहेगा, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचर थेरेपी, लाइक साफ़ सफाइयाँ, प्लांटिंग, आउटिंग। मतलब आप अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए, कम करने के लिए प्लांटिंग कर सकते हैं, अपना दिमाग प्लांट की तरफ को लगा सकते हैं, साफ़ सफाई की तरफ को लगा सकते हैं, अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। अपनी सेल्फ केयर सबसे ऊंची प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। अपना हर काम करने के बाद, चाहे वो कोई भी काम हो, कुकिंग हो, कपड़े धोना हो, साफ़ सफाई हो, या किसी से कुछ भी काम हो, तो वो 100% करने के बाद मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि हाँ मैंने अपना 100% किया है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती आगे से कोई बंदा क्या बोल रहा है, क्या कैसे बोल रहा है, आई डोंट केयर। और यही हर किसी औरत का फ़लसफ़ा होना चाहिए ज़िंदगी जीने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।